जय श्री सीताराम। दर्शकों, जय श्री सीताराम। दर्शकों, आप कभी भी इस पाखंडी नीच तांत्रिक बाबाओं के फेरा में मत पड़ना, क्योंकि ये जो नीच पाखंडी तांत्रिक बाबा, झाड़ फूक वाले बाबा जो होते हैं, वो आपका भविष्य सर्वनाश कर देगा। क्योंकि वो अपना खुद का भला नहीं चाहता है तो आपका भला कैसे होने देना चाहेगा। क्योंकि वो खुद अनपढ़ गवार है, पढ़ा लिखा नहीं है, ना वो किसी कॉलेज गया, ना स्कूल गया, न किसी गुरुकुल गया। वो न उसे शास्त्र का ज्ञान है, न शस्त्र का ज्ञान है, न उसे संस्कृत का ज्ञान है, न कल्चर का ज्ञान है। वो तो खुद अधर्मी पापी नीच है, और वो आपका भला कैसे करेगा। इसलिए दर्शकों, जितने भी आदमी मेरा वीडियो चैनल देख रहे हैं, दर्शकों, आप गलत तांत्रिक पाखंडी जितने भी बाबा हैं, झाड़ फूक वाले, ओझा भगत, इनके फेरा में मत करें। ना जाने कितने हजारों लाखों लोग इनके फेरा में जाकर अपना जान गंवा चुके हैं। आज दिन से नवरात्र चल रहा है, नवरात्र आ रहा है, माँ भगवती आ रहे हैं, नव दुर्गा पूजा होने वाला है। ये जितने भी तांत्रिक झाड़ फूक वाले बाबा हैं, भले लोग जो हैं, जो भले लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो नासमझ लोग हैं, इन भोले भाले लोग, इन पाखंडी, ये तांत्रिक बाबा, झाड़ फूक के बाबा वाले के चक्कर में फंसकर अपना जिंदगी सर्वनाश कर देते हैं। वो तो खुद अधर्मी है, पापी है, नीच है। मांस, मदिरा, शराब इत्यादि, गांजा, भांग, अफीम पीने वाले हैं, मीट मुर्गा इत्यादि खाने वाले हैं। ये तो खुद अपना भला नहीं चाहते हैं, और आपका भला ये कैसे करेंगे। आप जो अपना बाल बच्चे को लेकर जाते हैं, या अपना स्त्री या लड़की को लेकर जाते हैं, या अपना बाल बच्चा को लेकर जाते हैं, या अपना लड़की को लेकर जाते हैं, जो हम उससे ठीक करवा लेंगे, या बाल बच्चा नहीं हो रहा है तो हम वहाँ जाएंगे झाड़ फूक वाले बाबा के पास, तो वो हमारा झाड़ फूक करके बाल बच्चा दे देंगे। तो ऐसा कतई नहीं होता मेरे दर्शकों। वो आपको उल्टा धन और धर्म भी, आप जिस बाल बच्चे को ले जाकर झाड़ फूक करवाते हैं, या बुखार लगे, या पेट में दर्द हो गया, या कोई समस्या है, तो आप जिस बच्चा को लेकर जाते हैं झाड़ फूक करवाने, वो बच्चा आपका कभी ज़िंदगी में कल्याण नहीं रहता है। उसके साथ हमेशा घटना ही घटता है। अगर किसी लड़की को ले जाते हैं आप, तो उस लड़की के जीवन में क्या होता है, उस लड़की के जीवन में हमेशा दुख और कलेश रहता है। उसका भी भाग नष्ट हो जाता है, और उसका एमसी का प्रॉब्लम हमेशा रहता है, मासिक धर्म का समस्या रहता है, लुकोरिया का समस्या बन जाता है, दीर्घ चक्री समस्या बन जाता है उसके बच्चेदानी संबंधी। क्योंकि वह काला जादूगर है, वह काला इलम को जानता है, वह ईश्वर विरोधी है, वह भगवान को नहीं मानता है, वह भूत प्रेत चोर चंडाल को मानता है, जीन खबीस को मानता है, और उसी का वो पूजा करता है। तो दर्शकों, आप अगर ऐसे लोगों के पास जाते हैं तो आपका भविष्य खराब ही होगा ना। आपका इतना वेद पुराण है, वेद शास्त्र है, गीता रामायण है, भगवान राम है, कृष्ण है, भगवान महादेव हैं, वीर हनुमान है, तो आप इन देवताओं को छोड़ करके, ऋषि मुनि साधु संत को छोड़ करके, आचार्यों को छोड़ करके, आदि शंकराचार्यों को छोड़ करके, आप इन पाखंडी बाबा, जो कभी पढ़ा लिखा नहीं है, मांस मदिरा पीता है, मीट मुर्गा खाता है, अंडा खाता है, झूठ बोलता है, काला जादू करता है, और आप उस पर विश्वास करके ताबीज बना देते हैं, तो दर्शकों, आप बहुत ही गलत काम करते हैं। अगर आपके घर में भूत प्रेत का साया है या कलेश है, तो आप भगवान का नाम जपिए ना। भगवान का नाम जपने से अमंगल भी मंगल में बदल जाता है। भगवान का नाम जपने से अमंगल काम भी मंगल होने लगता है। भाव कुभाव अनख आलसु नाम जपत मंगल दस हो। तो भाव कुभाव अनख आलसु नाम जपत मंगल दस हो। तो आपके जीवन में कितना भी अमंगल है, कितना भी घटना घटित हो रहा है, जो भी काम करते हैं वो उल्टा ही हो जाता है। तो दर्शकों, आप जो हैं, भगवान का आसरा ले लीजिए, भगवान का नाम जपिए। आपके घर में भूत प्रेत का साया है, या जीन खबीस का साया है, या गलत लोगों का दृष्टि है, तो भगवान का नाम जपिए। भगवान का नाम तारक नाम होता है, आपका हर प्रकार का कल्याण करेगा। तो आप इन पाखंडी तांत्रिक बाबा का फेरा में नहीं पड़े। वो तो अपना दुकान चला रहा है, अपना घर परिवार का भी वो भला नहीं चाहता है, वो अपना घर परिवार से भी दूर है।
वो अपना भी कल्याण नहीं चाहता है, क्योंकि वो ईश्वर विरोधी है, वो भगवत विरोधी है, वो भगवान का विरोधी है। तभी तो वो तंत्र मंत्र का काला जादू करता है। तो आपका भला कैसे करेगा? और आप उसके फेरा में पड़ जाते हैं। जितना भी निकलने का कोशिश करते हैं उतना ही दलदल में आप फंसते चले जाते हैं, और आप उसकी गृह से निकल नहीं पाते हैं, उसका माया जाल से आप निकल नहीं पाते हैं, और वह आपको ग्रिप में ले लेता है। आप जितना भी पैसा कमाते हैं वह आपका लूट लेता है, और आपको जैसा जैसा करता है कहता है वैसा वैसा आप करते हैं, और सौस पुतों में भी लड़ाई लगा देते हैं, बाप बेटा में लड़ाई लगवाते हैं। जो हमको नमक पर कर दे दो, तेल पर कर दे दो। मौलाना के पास जाते हैं तो मौलाना क्या करता है? आपको नमक पर के देता है, तेल पर के देता है, और पानी पर के देता है, और लिख कर भी देता है। आपको जैसा जैसा नचाता है वैसा वैसा आप करते हैं, और अपना घर को कलह से भर देते हैं। आपका घर में कभी कल्याण उस दिन से, जिस दिन से आप तांत्रिक बाबा, पाखंडी बाबाओं के फेरा में पड़ते हैं, उस दिन से आपका घर में मंगल तो होता नहीं है, लेकिन अमंगल जरूर आ जाता है, और आपका घर में कलेश और दुख दरिद्रता होने लगता है। जो भी पैसा कमाते हैं उनको दे आते हैं, उनको बार बार कहते हैं कि हमारे घर में ये कलेश नहीं छूट रहा है, ये कलेश बढ़ता ही जा रहा है, बाबा ये कैसे होगा? तो ऐसा करो, ये करो, वो करो, और आप उसके दलदल में फंसकर अपना जीवन सर्वनाश कर लेते हैं। इसलिए दर्शकों, आप नाम जाप करें। आप हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें, या ओम नमः शिवाय का जाप करें, या ओम कृष्ण वासुदेवाय हरिये परमात्मे प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, या राम 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 राम, या सीताराम 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 का नाम, राम नाम का जाप करें। तो ये जितना भी मैं नाम बताया हूँ उस नाम का आप जाप करिएगा तो आपके घर से अमंगल दूर होना चालू हो जाएगा। बजरंगबली का एक श्लोक है हनुमान चालीसा में, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुन। तो हमेशा भगवान का नाम जाप करे, घर में साधु संत को भोजन कराए, भंडारा कराए, भगवान सत्यनारायण का कथा करवाए या जागरण करवाए। इससे आपका घर में मंगल ही मंगल होगा। इस पाखंडी को तो खुद आता नहीं कुछ, ये कभी ना स्कूल गए हैं, ना कॉलेज गए हैं, ना कोई मंत्र जानता है। ये पाखंडी करता है, काला जादू करके लोगों को भ्रमित करके उसे ईश्वर से दूर कर देता है और अपने में मिला लेता है और अपना दुकान चलाता है। वो अपना खुद का कल्याण नहीं चाहता है, उसे खुद अपना कल्याण नहीं है, तो आपका कल्याण वो कैसे करेगा? कहते हैं जो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, यान्ति देववर्ता देवानी यांत्री, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, यान्ति देववर्ता देवानी पितृयान्ति पितृवर्ता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मधोपी जीपिमाम। इसका मतलब है जो भूत को पूजा करता है, जो प्रेत को पूजा करता है, वो भूत लोक में जाएगा, वह प्रेत लोक में जाएगा। जो जीन का पूजा करता है, जो खबीस का पूजा करता है, उस खबीस के लोक में जाएगा। जो देवता का पूजा करता है वह देवता लोक में जाएगा, और जो पितर का पूजा करता है वह पितर लोक में जाएगा। और जो मुझे पूजा करता है, मुझ कृष्ण को पूजा करता है, मुझ गॉड परमेश्वर को पूजा करता है, वह हमारे लोक में जाएगा। तो जो आदमी जिस चीज में हमेशा लगा रहता है वह उसका जन्म भी उसी में होता है। अगर आप भगवान ईश्वर में लगे हैं तो आप ईश्वरमय हो जाएगा अंत समय में। आप देवता में लगे हैं तो देवतामय हो जाइएगा। आप भूत प्रेत की पूजा करते हैं तो आपका जन्म भी अंत समय में भूत प्रेत में होगा। आप पितर का पूजा करते हैं तो आप पितर बन जाते हैं। तस्मात् भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में फिर, तस्मातु सर्वेषु कालेषु माम मयम पितरो मनोबुद्धि मार्मे वंश संयम। आपका अंत समय में जिस चीज़ पर ख्याल रहता है, जिस चीज़ का आप श्रवण करते हैं, जिंदगी में जो भी आपने काम किया है वही काम अंत समय में भी आपको याद रहता है, आप उस योनि में चले जाते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यम यम वापी श्रवण भवते कलेवरम तम तमोति कौन्ते सदा तव अभवति। संसार में आप जिस चीज़ से भावित रहते हैं, जिस काम को करते हैं, अंत समय में भी वही काम आपको याद रहता है और उसी योनि में आपका जन्म होता है।
अंत काले च मामेव श्रवण मुक्ता कलेवरम यह प्रयाति संबंधा भाव यात्री नास्यत्र संशय। इसमें कोई भी संशय नहीं है। जो काम इंसान करता है जीवन में, पूरे जिंदगी में, अगर वो तांत्रिक का काम करता है, झाड़ फूक का काम करता है, भूत प्रेत का सेवा करता है, भूत प्रेत को खिलाता है, भूत प्रेत को अंश देता है, तो अंत समय में वह भूत ही लोक में जाता है। उसमें कोई भी संशय नहीं, भगवान की गीता में स्वयं बताया है। तो दर्शकों, आप जो हैं यह पाखंडी तांत्रिक झाड़ फूक वाले बाबा के फेरा में कभी न करें। वो अपना भला कभी नहीं चाहते। वो तो खुद शराबी हैं, कबाबी हैं, वो मांस मदिरा खाने वाला है। आपका वो क्या भला चाहेंगे? वो खुद का भी भला नहीं चाहते हैं। आप देखिए दर्शकों, आप सांप को दूध पिलाएंगे तो आपको काटे ही गाय, आपका भला कभी न करेगा। तो उपदेशो ही मूर्खा नाम प्रकोपय न शांतियते पय पानम भुजानम केवल विषवर्धनम। आप अगर मूर्ख से उपदेश लेते हैं तो आपका गुस्सा को बढ़ाएगा, आपका कल्याण कभी नहीं करेगा। अगर आप सांप को दूध पिलाते हैं तो आपको कभी भला नहीं चाहेगा, आपको काटने से मतलब रखेगा, उसका विष को बढ़ाएगा। तो इसीलिए दर्शकों, आप साधु संत को कुछ दान करते हैं या उसे देते हैं या उसका भोजन कराते हैं तो आपको पता नहीं कितना सारा आशीर्वाद देते हैं। आपको चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति होता है। तीर्थ गए फल एक, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल, कह गए दास कबीर विचार। अगर कोई साधु संत की आप सेवा करते हैं या उसे भोजन देते हैं या दान करते हैं तो आपको धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति होता है। आपको आशीर्वाद भी देते हैं। और ये पाखंडी लोग आपका आशीर्वाद तो नहीं देकर बल्कि आपके घर में कलेश पैदा कर देता है। तो आप कभी इस मौलाना सब के फेरा में नहीं पड़े। देखिए दर्शकों, आप हिंदू सनातन धर्म के लोग हैं। आपका हिंदू मुस्लिम जो है, मुस्लिम मौलाना के पास आप जाते हैं, मस्तान के पास जाते हैं झाड़ फूक कराने के लिए, पानी में दम कराने के लिए, बच्चों को दिखाने के लिए, अपना स्त्री को दिखाने के लिए जाते हैं, नमक पढ़वाने के लिए। तो दर्शकों, आपका घर का जो देवी देवता है सबसे पहले वो आप पर भड़क जाता है, आपसे विमुख हो जाता है। क्योंकि आप अगर जिंदा हैं तो आपको तो वो देखना नहीं चाहता है, क्योंकि वो मांस खाता है, वो गाय भैंस बैल का मांस खाता है। आपका भला वो कभी नहीं चाहेगा। तो जिंदा में आपका भला नहीं चाहेगा तो आप जो उससे झाड़ फूक करवाते हैं, पानी दम कराते हैं, नमक पढ़ाते हैं या आपको पेपर पर लिख कर देता है ये काम आपका बन जाएगा, तो आपका कभी वो भला करेगा? उसका देवता कभी आप उसका जो जीन खबीस जो देवता होता है, मीरा मौलाना होता है, आपका कभी भला चाहेगा? आपका देवता का जब उसके पास आप जाते हैं झाड़ फूक करवाने के लिए, झाड़ फूक करवा के मौलाना के पास से आप आते हैं तो आपके घर में सबसे पहले आपका देव पितर, आपका इष्ट रुष्ट हो जाता है, आपका घर छोड़कर चला जाता है, तभी आपके घर में अमंगल होने लगता है। तो दर्शकों, और उस दिन से आपके घर में किसी न किसी को तबीयत खराब, किसी महिला को मासिक धर्म का गड़बड़ी, तो उसका लुकोरिया का समस्या, कोई ना कोई समस्या से आप पीड़ित हो जाते हैं। क्योंकि उसका जो देवता है, मुस्लिम का देवता, जो जीन खबीस जो भी हैं, मीरा मौलाना जो भी हैं, वो आपके घर में उपद्रव मचाने लगता है, आप ही के शरीर से खून चूसने लगता है और आपके घर में कलेश करने लगता है। आपका देवी देवता वो घर छोड़कर भाग जाते हैं। क्योंकि आपका देवी देवता जो है वह सात्विक है, वो फूल पान खाने वाले हैं, वो फूल लड्डू से प्रसन्न होने वाले हैं। और उस घर में किसी राक्षस को ले आया जाए तो आपका घर में कल्याण होगा? नहीं होगा। इसलिए दर्शकों, आप अपना देवी देवता को पूजा करें, अपना इष्ट देव का पूजा करें, साधु संत से मिले रहे, अपना आचार्य से मिले। अपना अगर घर में भूत प्रेत का साया है तो वीर हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान वाहक का पाठ करें, हनुमान वाहन का पाठ करें। तो दर्शकों, आपको इस पाखंडी तांत्रिक बाबा से सावधान रहना होगा। क्योंकि आपका इज्जत तो लूटते ही हैं, पैसा भी लूटते हैं, धन धर्म दोनों लूटते हैं। आप उनका बात मानते हैं, आप उनको आइडियल बना लेते हैं, अपना दार्शनिक बना लेते हैं और उसको भगवान मानने लगते हैं। यही आपका कमजोरी है। आपके पास गीता है, रामायण है, वेद है, पुराण है, शास्त्र है, उपवेद है, उपांग है, उपनिषद है, वीर हनुमान है, राम है, कृष्ण है, महादेव है। इनके सामने कोई टिक सकता है? नहीं टिक सकता है। फिर आप क्यों इन पाखंडी बाबा के फेरा में जाते हैं? अपना अहित करने के लिए। तो आप इनके फेरा में कभी न जाए दर्शकों, क्योंकि उसके पास कुछ ज्ञान नहीं है। जो भी ज्ञान है वो ईश्वर विरोधी ज्ञान है, वो पाखंडी ज्ञान है, तांत्रिक ज्ञान है, दारू शराब पीने वाला ज्ञान है, मीट मंदिरा खाने वाला ज्ञान है, गाय भैंस खाने वाला ज्ञान है। वो आपका कभी भला नहीं चाहेगा। इसलिए दर्शकों, आप उसके फेरा में ना जाए। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कह दिया है।
तो आप अगर ऐसे लोगों के फेरा में जाते हैं तो आपका कल्याण नहीं होगा। इसलिए भगवान का नाम जाप करिए। आप डेली 108 बार सीताराम सीताराम जाप करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करिए। ओम नमः शिवाय का जाप करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। आप जिस दिन से इस नाम का जाप करने लग जाएंगे उस दिन से आपके घर में मंगल ही मंगल होगा। भाव कुभाव अनख आलसू नाम जपत मंगल दसु। जिस दिन से आप भगवान राम का नाम या कृष्ण का नाम लेने लग जाएंगे आपके घर में मंगल ही मंगल होगा। इसमें कोई भी संशय नहीं है दर्शकों। इसलिए आप इन पाखंडी अधर्मियों पापी झाड़ फूक वाले तांत्रिक बाबा ढोंगी बाबा से आप सावधान रहे, तभी आपका कल्याण होगा। तो दर्शकों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे आदमी आए कहें गुरुजी मैं 1 साल से 2 साल से 5 साल से उनके फेरा में हूँ, मैं उनसे झाड़ फूक करवाता हूँ लेकिन आज तक मेरा कल्याण नहीं हो पाया, उल्टा मेरा पैसा लूट गया, धन धर्म भी गया। तो दर्शकों मैं चाहता हूँ कि आप लोग इससे बचे। और हनुमान अगर आपके घर में कलेश ज़्यादा है तो हनुमान जी का चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, बालकांड का पाठ करें, आपके घर में मंगल ही मंगल होगा। दर्शकों गीता रामायण जरूर रखें। जितने भी हिंदू सनातन धर्म है अपने घर में गीता और रामायण को रखें और हनुमान चालीसा जरूर रखें। सप्तशती दुर्गा का किताब रखें। आप पढ़ नहीं सकते हैं तो कम से कम किताब भी रखें, उससे भी आपका कल्याण होने लगेगा। अगर आप गीता या रामायण को या सप्तशती दुर्गा को भी या हनुमान चालीसा को घर में रखते हैं तो इससे भी आपको बहुत पुण्य और लाभ होने वाला है। तो अपना घर में जरूर ये किताब रखें, रामायण, गीता, सप्तशती दुर्गा का और हनुमान चालीसा का, ये किताब रखे ही रखे घर में। तो दर्शकों आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। इन पाखंडियों से दूर रहे। मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर जय श्री सीताराम लिखे। दर्शकों अगर आपके पास कोई भी समस्या इस तरह का है या समस्या में आप घिरे हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, उस पर जरूर कॉल करें और जरूर संपर्क करें। धन्यवाद दर्शकों, बहुत बहुत धन्यवाद। राम की कृपा आपके बाल बच्चों पूरे और फैमिली पे राम भगवान की कृपा बरसे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। आपका दिन मंगलमय हो और शुभ हो दर्शकों।